आज हम लोग नए चैप्टर यहाँ पर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागत की विधियाँ, इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें देखें क्या कि जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स किसे कहते हैं। तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। अब यहाँ पर जो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागत का और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसे यहाँ पर हम जेनेटिक्स कहते हैं। द टर्म जेनेटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय W. वाटसन in 1905 में वाटसन नामक वैज्ञानिक ने जेनेटिक्स शब्द का उपयोग किया था। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। वंशागति में लक्षणों का आदान प्रदान या लक्षणों का स्थानांतरण माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानों में पहुंचता, उत्पन्न होने वाली संतानों में स्थानांतरित होता। ऑफ स्प्रिंग और सिबलिंग्स आर प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। सिबलिंग आर ऑफ स्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट्स बर्थ एट डिफरेंट बर्थ। ऑफ स्प्रिंग एक ही माता पिता से पैदा हुई दो सगी संतानें होती हैं, जैसे यहाँ पर ब्रदर एंड सिस्टर। अब यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है वेरिएशन। वेरिएशन माने विभिन्नताएं। सगे भाई बहनों में विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें यहाँ पर जो माता और पिता में जो 100% जीन्स होते हैं, इन जीन्सों में कुछ जीन्स सक्रिय और कुछ जीन्स निष्क्रिय हो जाते हैं। तो जीन्स की सक्रियता और निष्क्रियता होने के आधार पर, क्योंकि जीन्स दो प्रकार के होते हैं, डोमिनेंस जीन्स एंड रिसेसिव जीन्स। तो कुछ में डोमिनेंस जीन्स डोमिनेंट हो जाते हैं, कुछ में रिसेसिव जीन्स डोमिनेंस हो जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर कुछ लक्षण अलग अलग उत्पन्न होने के कारण सगी संतानों में भी कुछ आनुवांशिक लक्षण भिन्न प्रकार के होने से इनकी शकल, सूरत, संरचना, व्यवहार, आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो वही है वेरिएशन। मॉर्फोलॉजिकल बाह्य रूप से, आकारिकीय, फिजियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल एंड बिहेवियरिस्टिक्स आदि लक्षणों में परिवर्तन होता है। आ डिफरेंस एमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। वेरिएशंस आर टू टाइप। वेरिएशंस दो प्रकार का होता है। नंबर एक में हेरिडिटी, आनुवांशिक, अर्थात माता पिता के द्वारा संतानों में लक्षण पहुंचना। दूसरा यहाँ पर इन्वायरमेंटल, वातावरणीय दशाओं में परिवर्तन के आधार पर भी कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस या वंशागत में ग्रेंगर जॉन मेंडल का सबसे बड़ा योगदान रहा। ग्रेंगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1884 में हुई थी। ग्रेंगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर के चर्च में पादरी थे। ग्रेंगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है। इन्होंने जेनेटिक्स के कुछ नियम बनाए और उनको अपनी किताब में छापा, जिसके कारण से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। मेंडल गिव हिज लॉ इन 1866। इन 1900 मेंडल्स लॉ वेयर रीडिस्कवर। 1866 में मेंडल ने अपने यहाँ पर नियम दिए और 1900 में मेंडल की मृत्यु के बाद कुछ यहाँ पर वैज्ञानिक थे
ह्यूगो डिवरीज ये हॉलैंड के थे, कार्ल कॉरेंस जर्मनी के थे एंड एरिक वान शेरमैक ऑस्ट्रिया देश के थे। इन्होंने मेंडल के नियमों को पुनः दोहराया और वही निष्कर्षों पर पहुँचे जो मेंडल ने अपने प्रयोगों में उन्हें लिख करके रखा था। इन लोगों ने मेंडल के नियमों को मेंडल के नाम से ही छपवाया, जिसके कारण से हम मेंडल को जानते हैं। मेंडल conducted hybridization experiment on garden pea for 7 years from 1856 to 1863। मेंडल ने अपने संकरण के प्रयोगों को मटर के पौधे पर गार्डन पी मटर के पौधे पर 7 वर्षों तक किया और इन्होंने 1856 से लेकर के 1863 के बीच इन्हीं 7 वर्षों में मेंडल ने मटर के पौधों के ऊपर अपने प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाले। मेंडल से पहले कुछ और वैज्ञानिक थे यहाँ पर। बिफोर मेंडल्स कैमेरेनस 1694, कार्ल र्यूटर्स और गार्टिनर्स 1761 और सेग्रेट्स 1862। इन्होंने एक साथ कई लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराया, जिसके कारण से यह भ्रमित हो गए और किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण यह था कि मेंडल ने एक एक लक्षण को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया और जिसके कारण से वो अपने रिजल्ट पर निष्कर्षों पर पहुँचे और उन्होंने एक एक करके कई नियमों को प्रस्तुत किया, जिन्हें आज हम मेंडल के नियमों के नाम से जानते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही बताया गया है। उनके बारे में क्या जेनेटिक्स क्या है, वेरिएशंस क्या है, ग्रेंगर जॉन मेंडल कौन थे, ग्रेंगर जॉन मेंडल का जन्म किस सन में हुआ। तो इन सब बातों पर आज चर्चा करते हुए अगले टॉपिक के बारे में फिर हम लोग और विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।